जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका इतना गहरा रिश्ता था कि लोग कहते थे, एक जान दो जिस्म। वे एक दूसरे के सुख दुख में साथ थे, यहां तक कि एक दूसरे की जमानत तक देते थे। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला मौसी थी, जिन्होंने अपनी जमीन जुम्मन को इस शर्त पर दे दी थी कि वह जीवन भर उनकी सेवा करेगा और उनका ध्यान रखेगा। लेकिन जमीन मिल जाने के बाद जुम्मन और उसकी पत्नी ने खाला की उपेक्षा शुरू कर दी। खाना देना बंद कर दिया, बात बात पर ताना मारना और अपमानित करना शुरू कर दिया। खाला ने कई बार सहन किया, लेकिन जब हद हो गई तो उन्होंने गांव में पंचायत बुलाने का फैसला किया और पंच के रूप में अलगू चौधरी का नाम लिया। अलगू दुविधा में था। एक ओर उसका बचपन का दोस्त जुम्मन था, दूसरी ओर न्याय। लेकिन जब उसने पंच की कुर्सी पर बैठा तो उसने फैसला जुम्मन के खिलाफ और खाला के पक्ष में दिया। जुम्मन को बहुत बुरा लगा और वह अलगू से नाराज हो गया। अब दोनों की दोस्ती टूट गई। कुछ समय बाद अलगू को अपने बैल की बिक्री को लेकर एक विवाद में पंच बनाना पड़ा। इस बार पंच चुना गया जुम्मन। अब लोगों को लगा कि जुम्मन बदला लेगा, लेकिन जब जुम्मन पंच की कुर्सी पर बैठा तो उसके भीतर भी परमेश्वर जाग उठा। उसने अपने मन की नाराजगी को छोड़कर बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदार निर्णय दिया, अलगू के पक्ष में। यह देखकर अलगू की आंखें भर आई। दोनों पुराने दोस्तों ने गले लगकर सारी गलतफहमियां मिटा दी। कहानी से शिक्षा। मॉरल। जब इंसान पंचायत के आसन पर बैठता है तो उसके अंदर बैठा ईश्वर उसे सत्य और न्याय के मार्ग पर ले जाता है। एक सच्चा पंच कभी पक्षपात नहीं करता।